एक हीरो की डेफिनेशन क्या होती है? क्या लगता है आपको कि एक हीरो वही होता है जिसके आने पर हर मुश्किल का अंत हो जाता है, या बाकी सब फिक्शन स्टोरीज में ऐसा होता होगा? बट सेनिन मांगा कैटेगरी में ऐसा नहीं होता। इस कैटेगरी के हीरो के सामने ऐसा ऑब्स्टिकल आते हैं जिसको पार करने में अगर पूरी दुनिया भी लग जाए तो भी ऑब्स्टिकल पार नहीं हो सकता। एक्चुअली सेनिन मांगा का मतलब होता है ऐसी मांगा जो मेच्योर थीम्स, गोर, लाइफ लेसन्स, फिलॉसफी और ऐसी प्रॉब्लम्स विच आर मोर देन द लाइफ ऑफ एनी मेन कैरेक्टर। वो प्रॉब्लम्स या तो पूरी दुनिया ख़त्म कर सकती है या फिर पूरी दुनिया चलाती होगी। किसी नॉर्मल टिपिकल मांगा की तरह नहीं जिसमें विलन आया, दिखाया और उसको आखिरकार हीरो ने हरा दिया। इसमें हीरो की लाइफ की स्टोरी के साथ हमारी लाइफ की स्टोरी भी कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती है। हम बार बार से पढ़े तो ये मांगा कैटेगरी काफी ज्यादा वायलेंट और गोरी और काफी एडवेंचरस भी होगी। कभी कभी सेनिन मांगा बोर भी कर सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी चलती है। कॉमनली सेनिन मांगा कैटेगरी में भी कुछ सेनिन मांगा ऐसी है जो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। उनमें से एक मांगा है बरसर्क, जो कि सेनिन मांगा कैटेगरी के 3 पिलर्स में से एक मानी जाती है। वागाबॉन्ड, विनलैंड सागा और बरसर्क। बरसर्क में भी वायलेंस है, गोर है, सेक्स सीन्स भी है, कुछ मेच्योर थीम्स भी है और उन सबसे भी ज्यादा हीरो का स्ट्रगल भी है जो हर मांगा या फिर एनीमे में होता है। पर बरसर्क में डिफरेंट क्या है? अगर इस मांगा को रीड करें तो अपर लेयर से ये मांगा एक मेन कैरेक्टर की रिवेंज स्टोरी पर ही है जो कि अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों से लड़ रहा है। एक मेन कैरेक्टर, एक इंट्रोवर्ट येट विद सम गुड टॉकिंग स्किल्स एंड डिसेंट पर्सनैलिटी। एक ऐसा लड़का जिसने अपने बचपन में इतना ट्रॉमा सहा है जितना एक एवरेज ह्यूमन बीइंग ने अपने पूरी लाइफ में नहीं देखा होगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जो कि कभी इतना हीरोइक बन जाता था जो कि मैं उसे रियल लाइफ में देखूं तो उससे लाइफ लेसन्स ले लूं। ऑन द अदर हैंड कभी तो इतना क्रूअल दिखा देता था कि विलन भी उसके सामने कुछ नहीं दिखता। लग रहा है कोई एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर। ऐसा किस लिए? क्योंकि ये अपने काफ़ी ज़्यादा पास्ट सिंस से फाइट करता रहा। गट्स को स्माइल करते हुए देखना तो मतलब कभी 50-100 चैप्टर्स में एक आध बार हो जाता था। मतलब वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक रह चुका है कि मांगा के बीच के चैप्टर्स में वो एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। या तो सिर्फ एंगर, एग्रेसिवनेस या फिर डिप्रेशन। इन तीनों के सिवाय उसमें कुछ नहीं दिखता था। हाँ, कभी कभार थोड़े बहुत जोक्स आ जाते थे लेकिन वो इस कैरेक्टर से नहीं आते थे। कोई साइड कैरेक्टर होता जो छोटे मोटे सिली जोक्स मार देता। बाकी ये मांगा बहुत ज़्यादा डार्क और डिप्रेसिंग है। गट्स जिनके साथ रहता, जिनसे कनेक्टेड होता, उनका तो फ्यूचर समझो अप्रोक्सीमेटली खत्म ही था। वो आपको मांगा पढ़ के पता चल जाएगा। मिडीवल पीरियड में सेट डार्क फैंटेसी स्टोरी का मेन कैरेक्टर कभी खुश कैसे ही रह सकता था? तो मेन कैरेक्टर तो क्या, कोई दूसरा ह्यूमन भी उस टाइम पे ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकता था। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती। रियल लाइफ हिस्ट्री में भी मिडीवल पीरियड में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए थे। जब तक इस एरा में ह्यूमन जिंदा था तब तक कोई दूसरा ह्यूमन कैसे जिंदा रह सकता था? प्लेग, वॉर, स्लेवरी और उससे भी ज़्यादा सुपरस्टिशंस, इन सब से अफेक्टेड लोग। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है उस एरा में। लेकिन उससे भी ज़्यादा डिप्रेसिंग इस मांगा ने बना दिया जो कि थी गॉडेंस। गॉडेंस कौन है? गॉडेंस वो सुपर बीइंग्स है जो अपने आप को खुद ही भगवान मानते हैं और ये गट्स के राइवल भी है। ये गॉडेंस गट्स से इतने ज़्यादा पावरफुल है कि गट्स इनके सामने जब भी आया है इनको छू भी नहीं पाया, फिर भी गट्स ने हर बार इनसे लड़ने की कोशिश करी है बिना हार मान। और यही बात गट्स को किसी भी नॉर्मल हीरो से काफ़ी अलग बनाता है। यह आपको मेरे बोलने से पता नहीं चलेगा, यह आपको खुद मांगा पढ़ के ही पता चलेगा। बीइंग ह्यूमन ही गट्स का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके रिवेंज को अकम्प्लिश करने के लिए सिर्फ उसका ह्यूमन फॉर्म ही काफ़ी नहीं है। एक चीज़ गॉडेंट से भी ज़्यादा उसको पावरफुल बनाती है और वो है उसकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट। वो स्पिरिट ही है जो ह्यूमंस को कभी भी, किसी भी ह्यूमन को हार ना मानने में मदद करती है। कितनी भी मुश्किल आ जाए, गट्स ने भले ही होप क्यों ना छोड़ती हो, कोई ना कोई चीज उसके लाइफ में आ ही जाती है जो उसको वो स्पिरिट देती है। किसी भी गॉड एंड में वो स्पिरिट कभी भी नहीं आ सकती। उनकी डेस्टिनी फिक्स है और गट्स अपनी डेस्टिनी के अपोजिट स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए वो स्ट्रगलर है। अपनी ही डेस्टिनी के हिसाब से चल रहा होता तो आज इतना स्ट्रगल नहीं करता और उसके बाकी ही कंपेनियंस की तरह आज वो भी पीस में होता। गट्स की लाइफ कितनी भी स्ट्रगल से भरी क्यों ना हो, इसकी एंडिंग अच्छी ही होगी क्योंकि मियूरा केंतारो जो इस मांगा के ऑथर है
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था इसकी एंडिंग वो अच्छी ही लिखेंगे, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होने के बाद जो बर्सर्क की और म्यूरा केंतारो की लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं koji मोरी, वो भी म्यूरा की स्टोरी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो होप्स यही है कि बर्सर्क एंड एक अच्छे नोट पर ही होगी, अच्छे नहीं तो बिटर स्वीट तो होगी ही। मतलब एट द एंड गट्स मरेगा तो नहीं। एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो बी लाइक गट्स इन द एस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक, नेवर एवर गिव अप। उसने भी कभी भी हार नहीं मानी है और तुम भी कभी हार मत मानना। पीस।